बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 29वां जमात हश्तुम मज़मून रियाजी इकाई दायरा झैली इकाई दायरा। देखिए ये एक चूड़ी है, ये भी दायरे की एक शक्ल है। अब अगर हम इस चूड़ी को तोड़ते हैं दो हिस्सों में, इस तरह से हमने इसको दो हिस्सों में तोड़े तो आपको नजर आ रहा है कि एक हिस्सा छोटा है, एक हिस्सा बड़ा है। अब इसको हम यहाँ रखकर कॉपी पे रखकर इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद ये हटा दिए। फर्ज कीजिए ये नुक्ता P है, तो ये नुक्ता भी P होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक ही है ना नुक्ता। तो ये इसको अगर हम इस तरह ज्वाइन करते हैं तब तो ये एक ही मिलेगा। ये Q है तो ये भी Q होगा। बीच में एक नुक्ता दे देते हैं X और यहाँ बीच में एक नुक्ता दे देते हैं Y। तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा है। तो जो बड़ा हिस्सा होता है, ये जो बड़ा टुकड़ा है दायरे चूड़ी का, ये कहलाता है अकबर कौस। और ये जो छोटा वाला टुकड़ा है ये कहलाता है असगर कौस। अगर हम अकबर कौस का नाम देना चाहें तो ये है PYQ, ये है कौस। ये जो टुकड़ा है ये है कौस, कौस PYQ। और ये जो है छोटा टुकड़ा ये कहलाता है असगर कौस। इसका नाम जब अगर हम देंगे तो ये कहलाए है कौस PXQ। तो ये जो चूड़ी का या दायरे का दो टुकड़ों में तकसीम होना, जिसमें से एक टुकड़ा छोटा है और एक टुकड़ा बड़ा है, ये कहलाता है, ये जो दो टुकड़ों में जब तकसीम होता है तो ये दोनों टुकड़े कौस कहलाते हैं। छोटा कौस, असगर कौस और ये अकबर कौस। अगर हम P और Q को मिलाते हैं तो PQ को मिलाने से बनेगा वित्र, दायरे का वित्र। तो वित्र की वजह से जब दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है तो एक हिस्सा छोटा होता है और एक हिस्सा बड़ा होता है। छोटा हिस्सा असगर कौस कहलाता है और बड़ा हिस्सा अकबर कौस कहलाता है। अब ये जो चूड़ी है इसके अगर हम दो बराबर हिस्से करें, यहाँ पर हमने एक रबर बैंड की मदद से दिखाए हैं कि ये चूड़ी के दो बराबर हिस्से अगर किए गए तो ये जो है ये है दायरे का कुत्र। ये इस तरह से, तो कुत्र की वजह से दायरा दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, तो हर हिस्सा जो है वो निस्फ कौस कहलाता है। ये है दायरे का कुत्र। ये अगर आपका है PQ, ये है Y, ये है X, तो यहाँ पर आप लिखेंगे निस्फ कौस PYQ। यहाँ भी लिखेंगे आप निस्फ कौस PXQ। तो ये दोनों कौस बराबर होती है। यहाँ पर ये मेरी समझ में आ गया। इसमें दिया गया है कि नंबर 1, अगर किसी दायरे के दो हिस्से किए गए तो उनसे दो कौस हासिल होंगे। दो से ज़ायद हिस्से किए तो कौस भी ज़्यादा हासिल होंगे। कि हम चूड़ी के टुकड़े करें तो हम चूड़ी के सिर्फ दो टुकड़े हासिल करें, ज़रूरी नहीं है। अगर दो टुकड़े हैं तो असगर कौस, अकबर कौस या निस्फ कौस हासिल होगा, और दो से ज़्यादा है तो ज़्यादा कौस हासिल होंगे। दायरे के छोटे कौस को कौस असगर कहते हैं और दायरे के बड़े कौस को कौस अकबर कहते हैं। अगर किसी दायरे के दो मसावी हिस्से किए गए तो हासिल होने वाले कौसैन एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए निस्फ दायरानुमा बनने वाले कौस को निस्फ दायरी कौस कहते हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए ये शक्ल भी दिखाई गई है आपको। ये चूड़ी लेकर इसके छोटे और बड़े दो टुकड़े किए गए हैं। छोटा टुकड़ा असगर कौस, बड़ा टुकड़ा अकबर कौस, और इसके दो बराबर हिस्से किए गए हैं, तो हर हिस्सा निस्फ कौस। ये वित्र की वजह से दो हिस्सों में तकसीम होता है छोटा बड़ा टुकड़ा, और ये कुत्र की वजह से दो हिस्सों में तकसीम होता है निस्फ कौस। इसमें आपको होमवर्क कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट्स याद रखना है।